आज 22 अप्रैल 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। जो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है उसको उठाने। और तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट ये भारत ही है और भारत में ही भगवान आते हैं और हम उनके मददगार बनते हैं। क्या मदद करते हैं भगवान की हम? क्या मदद करते हैं भगवान की हम? जो आज हमारा सोमान है। क्या सोमान है? संपूर्ण निर्विकारी। बस संपूर्ण निर्विकारी बनने की हम बाबा को मदद देते हैं और इसी के रिटर्न में बाबा हमारे को सब कुछ दे देता है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? मंजिल हमारी बहुत ऊंची है। बड़ी बात कौन सी रुकावट डालती है? देह अभिमान। देह अभिमान आएगा, सारे विकार आ जाएंगे। आज मैंने छोटी छोटी बात को हाईलाइट किया। छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, इच्छा है, आशा है, किसी से एक्सपेक्टेशन है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, कुछ खिंचाव है किस चीज में? एग्जाम्पल के बाबा ने कहा अच्छा पहने, ये कपड़े ठीक नहीं है, ये नहीं पहने। खाने में बुद्धि भटकती रहती है, ये क्या खाना बनाया है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। डैश डैश डैश। तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक मीन्स रुकावट डालती है। इस समय जो मिला वाह, उसी को बाबा को भोग लगाओ और बड़े ग्रेसफुली खाओ। जब बाबा खा सकता है तो क्या आप नहीं खा सकते? चेक करो कहीं बुद्धि फंसी तो नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे वनवा में रहो। वनवा में वनवास में हो, यानी पुराना सब छोड़ दो, जो मिल रहा है उसी को एक्सेप्ट करो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है। कपड़े खाने पीने की बात तो नहीं, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है। सब कुछ में ये अपना शरीर भी याद ना रहे। कितना पुरुषार्थ है, कितनी बड़ी मंजिल है। शरीर का खाना पीना कपड़े तो बहुत दूर की बात है, शरीर भी याद ना रहे, ये पुरुषार्थ है हमारा। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, सोने नहीं रहना, जाग के रखना है। बच्चों को ये समझाया है कि ये भारत ही अविनाशी खंड है। जितने भी दुनिया में शहर हैं, दुनिया है, सारी खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से डिस्कवर होगी। भारत तो अविनाशी खंड है। असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड।
जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक अध्ययन है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे हमारी चढ़ती कला होती है। ये भारत ही ऐसा स्पिरिचुअल खंड है, ये प्राचीन खंड है। तो नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे ही नहीं। और कौन कौन से हैं, और कौन से धर्म है, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने हैं? मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं, भारत अविनाशी खंड है। भारत को ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। यानी नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है, और नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता। क्या कहते हैं उनको? हेवनली गॉड फादर। ये भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। यही भारत स्वर्ग था। आज भी जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, और समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर में है। क्यों समझते हैं? क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत पे दिखाए हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था। अभी नहीं है, अभी तो हेल है। तो ये भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान, फिर मैंने कहा ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को कहा जाता है रात। तो घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल, चढ़ती कला गिरती कला। और दुनिया में मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं, है ना? राइज कैसे होता है और सनसेट कैसे होता है। अब वो तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है, राइज और फॉल के लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतनवासी है, ब्रह्मा तो है प्रजापिता, पूरी प्रजा का पिता, यानी पूरी ह्यूमैनिटी का पिता, मनुष्यों का पिता। तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। फिर कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञानता का अंधेर विनाश हो गया। कैसे? जब सतगुरु ने ज्ञान दिया। अब ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते। तो ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। क्या है ये? नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, यानी हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया ना। नॉलेजफुल कौन होता है? टीचर। तो टीचर हो गया ना, फादर को कहा ही जाता है, फादर को कहा ही जाता है। क्या कहा जाता है? पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। तो श्री कृष्ण को भी
पतित पावन नहीं कह सकते, क्योंकि फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। सत्युग में तो दो बच्चे होते ही हैं, एक बेटा एक बेटी। अब राधे कृष्ण को कहा जाता है प्रिंस, प्रिंसेस। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा तो शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह ही नहीं सकते। उस छोटे बच्चे को कैसे कह देंगे ये दुनिया का पिता है? तो वर्ल्ड यानी दुनिया का गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। शिव बाबा की महिमा बिल्कुल अलग। क्या कहते हैं? निराकार गॉड फादर पूरे वर्ल्ड का। फिर क्या बाबा को टाइटल नहीं दे सकते? शिव बाबा का कौन सा टाइटल नहीं हो सकता? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा, यानी पीढ़ियां ब्रह्मा से सब स्टार्ट हुई हैं। जितनी भी पीढ़ियां चली हैं सब ब्रह्मा की हैं, यानी उन्हीं से बिरादरी निकलती है। तो शिव बाबा कौन है? इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार गॉड फादर, निराकारी आत्माओं का बाप। निराकारी आत्माएं जब यहां इस दुनिया में शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति एक्यूरेटली कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए, तो बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। आप काबिल तो बनो, फिर बाबा आपको वर्षिया देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। अब सत्यु त्रेता में शास्त्र नहीं बने, द्वापर के भी बाद में शास्त्र बने। तो यथार्थ तो कोई शास्त्र बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया, सत्यु त्रेता क्या है? सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड यानी द्वापर कलयुग हो जाता है। तो झूठी चीज ही होगी। जब कलयुग में द्वापर में शास्त्र बनेंगे, झूठी दुनिया में बनेंगे, तो झूठी चीज ही होगी। क्यों झूठा क्यों बोला? क्योंकि उतरती कला ही होती है। क्योंकि सच से तो चढ़ती कला होती है। सच कौन है? गॉड इज ट्रूथ। वो ज्ञान देगा तो चढ़ती कला। अब मनुष्यों को तो पता कुछ भी नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे ही जाकर देखते हैं। अभी तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। कैसे ज्ञान का सूर्य शिव बाबा आता है, उदय होता है। तो राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला। भारत भारत ऐसे डूबता है जैसे
सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप ही आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तो तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो। कितना भारी काम है बच्चों का। तुम इस भारत को सैल्वेज करते हो, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। हमारी प्रदर्शनी का नाम क्या है? नव निर्माण, यानी नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी। पहले बाबा के पास बहुत नाम भेजे, बाबा क्या नाम रखे प्रदर्शनी का। फिर बाबा ने इस नाम को सिलेक्ट किया, ये नाम ठीक है, इसी नाम को रखो। चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, ये तुम चित्रों द्वारा दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तभी तो दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। ये भी एक स्टोरी है। स्टोरी किस बात की बनी हुई सारी? राज्य लेना है और राज्य गंवाना। तो 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्य वंशियों का राज्य था, फिर चंद्र वंशी राज्य स्थापन हुआ। वो तो एक दूसरे से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वो कोई सीढ़ी नहीं समझते। दुनिया में एक राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया, राज्य लिया, है ना। वो कोई सीढ़ी नहीं समझते कि डाउनफॉल होना ही था। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, यानी सीढ़ी उतरते आए। तो ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। तो डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है कि भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, कैसे भारत का क्या हुआ, उत्थान और पतन हुआ, कैसे कैसे दिखाना है वो सीढ़ी में सारा समझाया हुआ है। तो विचार सागर मंथन करना होता है। किसके लिए? मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, कैसे उनको खिंच पड़े। फिर निमंत्रण भी देना है। फिर निमंत्रण कैसे देना है? भाइयों और बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड में क्या लिखा हो? सुनो। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। इतनी बड़ी हेडिंग डाल दी है तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े, क्योंकि बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा ही हुआ है। बाबा को कहते हैं सागर समान है, और श्री कृष्ण की महिमा में सागर समान नहीं कहते। वो बना, इस सागर से वो बना। तो अब सर्विस एबल बच्चे
जो सेवादारी पक्के बच्चे हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते ही रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी लेकर सर्विस में लग जाते हैं। पता हो प्रदर्शनी है तो ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, चलो जी प्रदर्शनी करें। बाबा ने कहा ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां, खास कुमारियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है, नहीं? ऐसी बच्चियां बाबा की सेवा में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विस एबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। नौकरी टोकरी उठाने की जरूरत नहीं है कुमारियों को, क्योंकि शिव बाबा का बन जाओ, उसका भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। कोई चिंता नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं आ सकती आपको। चलो बाबा की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुम हो शिववंशी और शिव रचता है, ये रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, बाबुल की दुआएं लेती जाए ना। बाबुल नाम बाबा का तो बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना, तो शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से लोग समझते हैं कि उनका कोई आकार ही नहीं है ना। लोग कहते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है। अरे बिलवड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय, तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है, नहीं? अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, वो भी सब लड़ेंगे। एटॉमिक बॉम्ब है गया, वो भी लड़ेंगे, और तुम्हारी भी लड़ाई है। पर वो बाहर की लड़ाई, तुम्हारी है अंदर की लड़ाई। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है। बाबा के जो बच्चे हैं शिव शक्तियां हैं, ये तो कभी युद्ध, बाहर का युद्ध करते ही नहीं। परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। तो वास्तव में तुम योग या ये कहो याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की इसमें कोई बात ही नहीं है। अब गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा, और भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो। समझते ना, बस लास्ट में गंगा जल डाल दो मरते मरे हुए को, है ना, उद्धार हो जाएगा इसका। इसीलिए फिर गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। यहाँ भी है, पिंजौर में भी है, वहाँ कहते बाण मारा जी और गंगा निकली। फिर गौमुख में भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे कि गंगा तो नीचे है, ऊपर कहाँ से आ गई? तो क्या कहेंगे? यहाँ कहाँ से गंगा आ गई, पहाड़ों पर कैसे गंगा आ गई? क्या कहेंगे? तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। जैसे त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है, सरस्वती नदी को गुप्त दिखाया जी, तो गुप्त है नदी। अरे नदी कैसे गुप्त होगी? नदी तो अपनी जगह बनाएगी नहीं जी, गुप्त है वो। एक ने कहा, सबने सतवचन कर दिया। मनुष्यों ने तो बातें ही बहुत बना दी हैं। यहाँ तो एक ही बात है। कौन सी बात? सिर्फ अलफ, बस। अल्लाह आकर बहिष्ठापन करते हैं, यानी खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं,
अब ईश्वर कह दो, खुदा कह दो, अल्लाह कह दो, बात तो एक ही है ना। बहिष्ठ कह दो, हेवन कह दो, स्वर्ग कह दो, बात तो एक ही है। तो वास्तव में ईश्वर तो एक है। फिर ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं कैसे मिलेगी बादशाही? क्या मंत्र है? मन मना भव। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। मन मना भव करोगे तो मध्याजी भव अपने आप याद आएगा, क्योंकि रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। अब भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि निराकार रचता कौन है। और तुम जानते हो कि नरक का रचता है रावण, तब जिसको जलाते हैं। तो रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण राज्य में कितना विस्तार दिखा दिया भक्ति मार्ग का। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया, 10 सिर वाला रावण दिखा दिया। बोलते भी हैं रावण हमारा दुश्मन है। तो बाप ने अर्थ समझाया है, क्योंकि पेशगीर ही बड़ा है, यानी विस्तार ही बड़ा है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो है ही बिंदी, परंतु चित्र शिवलिंग बड़ा बना दिया है। क्यों? नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? अब पुजारी तो बनना है ना। हम ही पूजते, हम ही पुजारी बनेंगे, शिव बाबा की पूजा तो करनी है ना। आत्मा के लिए तो कहते ही हैं ब्रिकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। एक तरफ कहते हैं जहाँ चमकता आत्मा सितारा, फिर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। फिर कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? 1000 सूर्यों से ज्यादा तेजोमय है। बाबा कहते फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? जब यही रहता है कैसे होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं, क्योंकि अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा ही होगा ना। कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है तो दोनों का रूप तो एक ही हो गया ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। फिर पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, है ना। मूर्तियां कितनी बड़ी बना दी, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा ये है पढ़ाई, ये है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। धंधा अलग करो, ये पढ़ाई है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, तो बाप की फुल महिमा लिखनी है। देखा ना बोर्ड लगाया था हमने, सारी महिमा लिखी बाबा की। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसीलिए कहा जाता है महारथी
घोड़े सवार। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं, ये गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। जब गॉड की रेस पड़ती है तभी ये ताला खुलता है। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, पहले कभी मिले हो? वो भी इसी जगह पर, इसी दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले हैं। अब ये बातें ऐसे कोई पूछ ही ना सके। कितनी गुइया समझने की बातें हैं, कितनी डीप बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती। बाबा तो पूरा दिल दिमाग से समझा जाते हैं, पर बच्चों की धारणा नंबरवार होती है। अरे शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग है और एक का पाठ ना मिले दूसरे से, ये है अनादि ड्रामा। वही जो अलग अलग पार्ट है वही फिर रिपीट होगा। कितना ब्यूटीफुल ड्रामा। नहीं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, जब रिपीट होगा तो वही पार्ट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं यहाँ पाठ बजाने के लिए। तो जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। हम सब यहाँ से पहले सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहाँ हम सबका एक लाइट का शरीर है, वो धारण करके फिर आगे जाएंगे। आने के समय सूक्ष्म वतन नहीं है, तो सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। कोई नहीं कहता मुझे सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो साक्षात कहाँ से होगा? तो सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म वतन को कोई जानते ही नहीं। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ा ही होगा, क्योंकि सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं। तो वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर घर जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। सूक्ष्म वतन में संगम के समय हम जाते हैं आते रहते हैं। तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि विष्णु जहाँ पर होगा वो है ससुर घर। पियर घर कौन सा है? ब्रह्मा बाबा का घर, ये मायका हमारा। जब कन्या ससुर घर जाती है तो क्या करती है? तो पुराने कपड़े सब छोड़ के जाती है। आजकल तो कहीं साथ में ले जाती है, कहीं तो नहीं ले जाती, कहीं ले जाती है ना। वैसे पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है और तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, यानी पुरानी किसी भी चीज़ में लगाव नहीं होना चाहिए, कशिश नहीं होनी चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। खेल क्या है? देह अभिमान तोड़ना है। देह अभिमान तोड़ना में देह की चीज़ें वस्तुएं वगैरह उसके पीछे कोई खिंच नहीं होनी चाहिए। ऊंची साड़ी पहनेगी, महंगी साड़ी पहनेगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ यही भूल जाएगा, है ना। शरीर की डेकोरेशन करोगे, है ना, तो शरीर याद रहेगा मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। आत्मा ही भूल जाएंगे। इस समय तुम हो ही वनवा में,
वनवा और वानप्रस्थ एक ही बात है। वाणी से परे जाना है, वनवास में हो, यानी शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? साड़ी के बच्चों को पड़ गया होगा ना, ये जी ये साड़ी नहीं अच्छी, ये साड़ी नहीं अच्छी। बाबा ने कहा शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। नहीं, सस्ती साड़ी का दे दी, ये क्या साड़ी दी? इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो सस्ता कपड़ा मिल गया, है ना, हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज़ को तो संभालना ही पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। नहीं, उसी में बंदा रहेगा। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति ने कहा ये लाठी भी छोड़ दो। वो लाठी तो छोड़नी है, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, लाठी भी छोड़नी है। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सभी खलास होनी है। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया। अभी तो फिर वे अंदर आ गए हैं। पहले जंगल में चले गए थे, अभी तो कहते हैं कुटिया है, इतने बड़े बड़े महल बना के बैठे हैं। पहले तो उनमें बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है? वो तो गिरावट में आ गए, अब उनकी क्या महिमा। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पाठ बजाने में। उनमें क्या ताकत होगी? जितने भी हैं ये लाश की आत्माएं हैं। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। आज चेक करना मेरी बुद्धि कहीं छोटी मोटी बातों में फंसी तो नहीं है। वो संत जी बड़े पक्के हैं जी, वो तो ऐसा देते हैं जी, जाओ उनके बाद जाओ सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अरे वो लास्ट की आत्मा है, थोड़ी रिद्धि सिद्धि से नंबर बन गए हैं, वो भी अभी गिरती कला में है, सारे गिरती कला में हैं। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज पूरी मुरली 4 पेज की भरी हुई है। पहला पॉइंट है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है। ये तो बुद्धि में पूरी तरह बिठा लो कि वापस घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। कोई आसक्ति ना हो, फंसी हुई बुद्धि ना हो। पुरानी दुनिया में भी नहीं, पुराने शरीर से भी नहीं। ये तो शरीर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ये सबसे ब्यूटीफुल लाइन है। क्या? ड्रामा की
हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। जो बीता अच्छा बुरा उसको देख के भी हर्षित रहना है। कैसे? क्योंकि ड्रामा बाबा के बच्चों के लिए कल्याणकारी है। सिर्फ चाहिए क्या? हर्षित रहना चाहिए क्या? क्या चाहिए? पेशेंस, वेट एंड वॉच। पेशेंस रखो, देखो इसमें फायदा क्या था। सिर्फ वेट एंड वॉच की पेशेंस रखो, चेहरा सदा हर्षित रहेगा। वरदान करना क्या है? वरदान अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। कौन है आज हम? संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी माना जो भी संकल्प उठ रहा है, जो भी बोल रहे हो और जो भी कर्म करने हैं, ठीक है? संकल्प उठते ही बिल्कुल संकल्प कैसा हो? अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहना। मैं कौन, मेरा कौन। सोमान जो बाबा ने दिया है उसमें सोमान में टिक करके हर बात सोचनी है, बोलनी है और कर्म में लानी है। तब टाइटल मिलेगा संपूर्ण निर्विकारी, यानी 7 वैल्यूज में रह करके हर सोचना है, बोलना और करना है। तब टाइटल मिलेगा संपूर्ण निर्विकारी। बिल्कुल प्योरिटी की स्टेज हो, शांति की स्टेज हो, अति इंद्रिय सुख में बैठे हो, ठीक है, आनंदमय स्थिति हो। ये हमारी हाईएस्ट पोजीशन है। बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, इतना भी विकार की तरफ आकर्षण ना जाए और कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। ऐसे सोचे थे, एवं ही सोचे थे, ये भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कोई भी कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। ठीक है, नाम की जैसा आपका है वैसा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। हमें होलिएस्ट बिल्कुल प्योर और हाईएस्ट रहना है, बाप समान रहना है, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। कितना जबरदस्त टाइटल है। इसको पाने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना कॉन्शियस रहना है, कितना अटेंशन देना पड़ेगा। उसके लिए हमने स्लोगन बताया, कर्म करते करण करावन हार, बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कौन करवा रहा है? बाबा। किससे करवा रहा है? मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। जो बाबा कह रहा है मैं वही कर रहा हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है। किसने कहा, कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, ये ध्यान रख के कर्म करना है। ओम शांति। ओम शांति।